मध्य प्रदेश की आगर विधानसभा सीट बीजेपी के विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीते 5 विधानसभा चुनावों में बीजेपी लगातार यहां से जीत रही है। मतलब 2003 से ही इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद इस सीट पर कांग्रेस की पूरी नजर है। कांग्रेस इस सीट से बीजेपी के वर्चस्व को तोड़ने का ख्वाब देख रही है, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। संतरों के लिए मशहूर आगर में आजकल सियासी गर्मी खूब बढ़ गई है, क्योंकि राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की एक कड़ी यहां से भी जुड़ती है। इस सीट से बीजेपी के विधायक मनोहर ऊंटवाल का निधन हो गया, लिहाजा इस सीट पर भी उपचुनाव कराना पड़ रहा है। आगर सीट को बीजेपी की परंपरागत सीट माना जाता है। 2008 में यहां से बीजेपी उम्मीदवार लालजी राम मालवीय को जीत हासिल हुई थी, तो 2013 में ऊंटवाल जीते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था, तब भी बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल अपनी सीट बचाने में सफल हो गए थे। फिलहाल मनोहर ऊंटवाल की जगह लेने के लिए बीजेपी के कई नेता इस सीट के लिए दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन अभी तक आलाकमान ने उम्मीदवार को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अगर में आपने देखा होगा कि एक तो स्थानीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व कम दिखता है यहाँ पे, इसलिए लोग मुझे पसंद भी करते हैं। पार्टी ने मुझे जब जब भी सेवा का मौका दिया, मैं उनके सिद्धांतों पर खरा उतरा, और वही परिणाम है कि मुझे 2 बार विधायक बनने का सौभाग्य मिला। 93 से लगा करके आज तक मैं राजनीति में अगर सक्रिय हूँ, तो कहीं न कहीं यहाँ के मेरे कार्य पद्धति के आधार पर हूँ। यहाँ की समस्याएं, अभी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ एक तो रोज़गार के संबंध में अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी की बहुत कमी है। बेरोजगारी में कैसे, जैसे अभी यहाँ का एक सैटेलाइट बस स्टैंड बन जाता, जो अपन ने छावनी में पहले प्रस्तावित किया था, लगभग उससे 2000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। कैसे, वहाँ पर 200 दुकानें बनेगी, ऑटो रिक्शा वाले, होटले वाले, व्यवसायी में आने जाने वाले सबको आना जाना, और उससे लगभग इतने लोगों को रोजगार मिल सकता है। दूसरी भूमिका एक और है कि रातलिया तालाब, यहाँ का जब सबसे जो नगर में अगर कोई भी किसी चीज़ से अगर नाक पे सल पड़ते हैं तो वो रातलिया तालाब को देख करके होते हैं। गर्मी में ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए उसमें रातलिया तालाब को दोनों तरफ घाट बनवा दिए जाए, और उसमें अगर मान लो उस पॉलिसी से अगर उसमें दोनों तरफ तो रोजगार, वहाँ पर 2000 लोगों को फुटपाथ बना दी जाए तो 2000 लोगों को वहाँ रोजगार मिल सकता है। तालाब के चारों तरफ सड़क बना दी जाए तो 2000 लोगों को रोजगार वहाँ मिल सकता है। ऐसी स्थिति में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस पर ध्यान दूंगा कि रोजगार हमको ज़्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है इस कारण से। हालांकि कांग्रेस को भी इस बार हो रहे उपचुनाव से उम्मीद है। कांग्रेस को लगता है कि शायद इस बार वो बीजेपी के इस गढ़ को तोड़ने में सफल हो जाएगी, क्योंकि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विपिन वानखेड़े ने कद्दावर नेता मनोहर ऊंटवाल को कड़ी टक्कर दी थी और मात्र 2400 वोटों से वो हारे थे। माना जा रहा है कि विपिन वानखेड़े को कांग्रेस एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के कई नेता यहां से चुनाव लड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आगर सिर्फ बोलने के लिए जिला बना है, 7 साल हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 15 साल प्रदेश में काबिज रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगर में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतते आई, लगातार वादा करते आई कि आगर में हम रेल लेकर आएंगे, आगर में रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन आगर एक जिला होने के बावजूद भी, जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी यहाँ पर रेल नहीं पहुँची। 15 साल तक बोलते आई कि यहाँ पर उज्जैन से लेकर यहाँ तक 4 लेन सड़क बनेगी, अभी तक 4 लेन की सड़क नहीं बन पाई। लगातार किसानों में हताशा दिन पे दिन बढ़ते गई है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सिर्फ 15 महीने की कांग्रेस की सरकार की, तो किसानों को एक नहीं अनेकों लाभ मिले हैं। हमारे क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ किया था। लगभग जिन भी किसानों का कर्जा 2 लाख तक का था, सभी किसानों का कर्जा माफ़ हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 603 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना कमलनाथ जी ने दी, जिससे हर गांव के हर घर में नल के माध्यम से पानी आने लगेगा। किसानों को फसल का भाव अच्छा मिला, मंडी में नगद भुगतान चालू हो गया था, बिजली के बिल बहुत कम आ रहे थे, साथ ही दूध के भाव अच्छे मिल रहे थे। ऐसी तमाम काम जिससे किसानों को सीधा लाभ मिला है, वो हमारी 15 महीने की सरकार में हुए हैं। विकास की गंगा बही है 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, चाहे वो फिर हम गौशाला की बात करें, या फिर हम बैजनाथ मंदिर में स्वीकृत किए गए 5 करोड़ रुपए की बात करें, या फिर वृद्धावस्था पेंशन को जो बढ़ाकर 600 रुपये किया था उसकी बात करें।
कमलनाथ सरकार ने एक नहीं अनेकों काम ऐसे किए जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आई थी। और वहीं आज फिर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसान परेशान है, त्रस्त है, पीड़ित है, लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,20,000 मतदाता हैं। इस सीट पर सोंधिया जाति के मतदाता सबसे ज्यादा हैं, जबकि SC/ST मतदाताओं की संख्या करीब 80,000 है। 1957 में वजूद में आई ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव कोई आम उपचुनाव जैसे नहीं हैं, क्योंकि इस बार ये उपचुनाव के परिणाम तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में सत्ता किसकी रहेगी, शिवराज रहेंगे या फिर से कमलनाथ आ जाएंगे। और यही कारण है कि दोनों पार्टी हर सीट को लेकर बेहद गंभीर है और गंभीरता से ले रहे हैं। इस पूरी रणनीति के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी बीजेपी और कांग्रेस की है।